हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर। आज हम 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का शोधन। कार्बनिक यौगिक जिसे प्राकृतिक स्रोत से निष्कर्षण या प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है उसमें अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, अतः कार्बनिक यौगिक का शोधन करना आवश्यक होता है ताकि उसे अशुद्धियां दूर करके शुद्ध कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया जा सके। कार्बनिक यौगिक के शोधन की विधियां कार्बनिक यौगिक और उसमें उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करती है। कुछ प्रमुख शोधन की विधियों की हम बात कर रहे हैं तो पहली विधि है ऊर्ध्वपातन। वह ठोस जिनको गर्म करने पर वह सीधे वाष्प में बदल जाए और वाष्प को संघनित करने पर उन्हें ठोस में बदल जाए, ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। तो वह पदार्थ जिनको गर्म करने पर ठोस से सीधा वाष्प में बदल जाए और संघनित करने पर वाष्प से पुनः ठोस में बदल जाए, ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। ऊर्ध्वपातज पदार्थों का शोधन इस विधि से करते हैं। ऊर्ध्वपातज पदार्थों को अन्य पदार्थों के मिश्रण से पृथक करने के लिए यह विधि उपयुक्त है। इस विधि में कांच की एक प्याली में अशुद्ध कार्बनिक यौगिक को ले लिया जाता है, फिर इसे उल्टे कीप से ढक दिया जाता है। तो यहां हम लगा देते हैं उल्टा कीप। कीप के मुंह को रुई की डाल से ढक दिया जाता है और कीप के चारों तरफ गीला फिल्टर पेपर लगा दिया जाता है। फिर इस कांच की प्याली को एक अन्य धातु के पात्र जिसमें बालू मिट्टी भरी होती है उसमें रख दिया जाता है। इसको हम बालू उष्मक भी कहते हैं। तो ये बालू है, यहाँ पर भर दी जाती है। इसको हम स्टैंड पर लगा लेते हैं, ये हो गया स्टैंड। और यहाँ हम ले लेते हैं गैस का बर्नर। बर्नर को हम क्या करते हैं, जलाते हैं। तो एक बार बात कर लेते हैं डायग्राम क्या है। तो ये हमने जो लगाई है ये है रुई की डाट। तो ये रुई है कॉटन, ये है बाहर जो हमने लगाया है गीला फिल्टर पेपर या पत्र, ये है फनल या कीप, अंग्रेजी में इसको फनल बोलते हैं। ये है बालूष्मक, ये है बर्नर और इसके अंदर हम लेते हैं ये जो है ये है अशुद्ध कार्बनिक यौगिक। अब इसमें क्या करेंगे, हम जैसे ही बर्नर की सहायता से बालू उष्मक को गर्म करते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ गर्म होकर ठोस से सीधा, ये जो जाली लगी है ये छिद्रदार जाली है, तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ गर्म होकर वाष्प बदलता है और वाष्प फनल की दीवारों पर टकराकर संघनित हो जाती है और ठोस अवस्था में बदल दी जाती है। इस फनल को अलग करके शुद्ध कार्बनिक यौगिक को खुरेच कर अलग कर लिया जाता है। अशुद्धियां अवाष्पशील होने के कारण पीछे रह जाती है। वापस बात कर रहा हूं, जैसे बालू उष्मक को गर्म करेंगे, कार्बनिक पदार्थ में जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं वो गर्म होकर इस छिद्रदार जाली से निकलकर सीधे फनल की दीवारों पर संघनित हो जाते हैं और थोड़ी देर में वापस ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, जिसको खुरेच कर अलग कर लिया जाता है और हमें शुद्ध पदार्थ प्राप्त हो जाता है। दूसरी जो विधि है कार्बनिक यौगिकों के शोधन की वो है क्रिस्टलीकरण। अधिकांश ठोस पदार्थों का शोधन इसी विधि से किया जाता है, लेकिन इस विधि में विलायक का चुनाव करते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है।
विलायक का चुनाव करने में सावधानी इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि विलायक ऐसा होना चाहिए जिसका क्वथनांक कम हो और अशुद्धियां उस विलायक में ए विलय होनी चाहिए। तो अशुद्धियां कैसी होनी चाहिए? ए विलय। इसमें क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो पहले हम जैसे ही विलायक का चुनाव करेंगे, इसके पश्चात कार्बनिक यौगिक को विलायक में घोलकर संतृप्त विलयन तैयार करेंगे। कार्बनिक यौगिक का संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब है जितना हो सके उतना कार्बनिक यौगिक को हम विलायक में घोल लेते हैं। फिर संतृप्त विलयन को हम क्या करते हैं, विलयन को छानकर ठंडा करते हैं। उसके बाद जो कार्बनिक यौगिक है क्रिस्टलीकरण करके अलग करना। तो इस विधि में सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिक का विलायक में संतृप्त विलयन तैयार करते हैं। फिर विलयन को छानकर ठंडा करते हैं और ठंडा करने के पश्चात जो शुद्ध कार्बनिक यौगिक है उसके क्रिस्टल बन जाते हैं। तो क्रिस्टल को हम क्या कर लेते हैं, अलग, और हमें शुद्ध कार्बनिक यौगिक प्राप्त हो जाता है। अगली जो विधि है उसकी बात कर रहे हैं, नंबर 3। अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस नंबर 3 जिसका नाम है विभेदी निष्कर्षण। इसमें हम कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन की बात करेंगे। कार्बनिक यौगिक का जलीय विलयन, ध्यान से सुने। इस विधि में कार्बनिक यौगिक को उसके जलीय विलयन से ऐसे विलायक से पृथक करते हैं जिसमें कार्बनिक यौगिक जल की अपेक्षा अधिक विलय होता है। यानी जो हम विलायक यहां लेंगे उसमें कार्बनिक यौगिक, बार बार कार्बनिक यौगिक नाम आ रहा है तो नोट्स में मैंने कार्बनिक यौगिक की जगह शॉर्ट में ओसी लिखा है, इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक यौगिक विलायक में जल की तुलना में अधिक विलय होता है। तो हम क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन को पृथक्कारी कीट में लेते हैं और उसमें विलायक डाल दिया जाता है। तो हम बात करते हैं पृथक्कारी कीट की। यहाँ पर टेप लगी होती है और यहाँ कांच के ढक्कन से इसको बंद कर देते हैं। तो ये क्या ले लिया हमने, ये ले लिया विलायक और ये ले लिया कार्बनिक यौगिक का जलीय विलयन। देखो इसमें दो कंडीशन है, एक तो कार्बनिक यौगिक विलायक में जल की अपेक्षा अधिक विलय होना चाहिए, एक कंडीशन और है कि विलायक व जल परस्पर अमिश्रणीय होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि विलायक और जल आपस में मिल जाए, विलायक और जल अमिश्रणीय हो ताकि उनकी अलग अलग परत बन सके और उनको हम अलग कर सके। तो हम क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन में विलायक डालकर उसको पृथक्कारी कीट में भर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद कार्बनिक यौगिक विलायक में अधिक विलय होने के कारण कार्बनिक यौगिक विलायक के साथ विलयन बना लेता है और जल अलग हो जाता है। तो निष्कर्षण से पहले और निष्कर्षण के बाद क्या होता है, जैसे ही निष्कर्षण करते हैं उस समय एक विशेष परिस्थिति आ जाती है
नीचे अपने आ जाता है ओनली वाटर, और ऊपर जो आता है उसको अलग दिखा देते हैं, ये आ जाता है अपना कार्बनिक यौगिक का विलायक में विलय। इसको भी बंद कर देता हूँ ऊपर से कांच के ढक्कन से। तो शुरू में हमने कार्बनिक यौगिक का जलीय विलयन में विलायक डाला। कुछ समय के पश्चात क्योंकि कार्बनिक यौगिक विलायक में जल से अधिक विलय है, इसीलिए क्योंकि कार्बनिक यौगिक विलायक में अधिक विलय है, अतः कार्बनिक यौगिक विलायक के साथ विलयन बना लेता है और जल इससे अलग हो जाता है। तो क्योंकि जल और कार्बनिक यौगिक का विलायक में विलयन की परत अलग अलग बन गई है, तो टेप को खोलकर जल वाली परत को अलग कर लिया जाता है और हमें शेष इसके पश्चात जैसे ही जल अलग होगा ढक्कन बंद कर देते हैं और फिर वापस टेप को खोलकर कार्बनिक यौगिक और विलायक के विलयन को अलग कर लिया जाता है। क्योंकि विलायक का क्वथनांक कम होता है, इसीलिए इसको गर्म करके शुद्ध कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया जाता है। तो विभेदित निष्कर्षण में कार्बनिक यौगिक को उसके जलीय विलयन से ऐसे विलायक की सहायता से पृथक करते हैं जिसमें कार्बनिक यौगिक जल की अपेक्षा अधिक विलय होता है। हम पृथककारी, ये इसका क्या नाम है, पृथककारी कीप। हम पृथककारी कीप में कार्बनिक यौगिक का जलीय विलयन और विलायक ले लेते हैं। थोड़ी समय के पश्चात कार्बनिक यौगिक विलायक के साथ विलयन बना लेता है। अब कार्बनिक यौगिक और जल की अलग अलग परत बन जाती है, टेप को खोलकर जल अलग कर लिया जाता है और उसके पश्चात कार्बनिक यौगिक को अलग कर लिया जाता है और शुद्ध कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। यदि कार्बनिक यौगिक विलायक में अल्प विलय है तब हमें विलायक की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना पड़ता है, जिसे हम सतत विभेदी निष्कर्षण भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को जब बार बार दोहराएंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, सतत, यानी लगातार विलायक डाल रहे हैं, जल को अलग कर रहे हैं, विलायक डाल रहे हैं, जल को अलग कर रहे हैं, इसीलिए इसको सतत विभेदी निष्कर्षण भी कहते हैं।